दोस्तों बैंकिंग सिस्टम इतना बढ़िया हो चुका है कि आपको ऑनलाइन भी सुविधाएं मिल जाती हैं, ऑफलाइन भी मिल जाती है। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन करने के बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, बहुत सारी नई नई कंपनियां लॉन्च होती रहती हैं और आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी भी देती हैं। बैंकिंग एप्लीकेशन की भरमार है। बैंक के अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, छोटे छोटे लोग जो हैं वो अपना एप्स बना के पूरा बैंकिंग सिस्टम मतलब आपका ट्रांजैक्शन इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कहीं भी बैंक में या बैंक के एप्लीकेशन में या वॉलेट में, ऑनलाइन एप्स में कहीं भी ट्रांजैक्शन फंस जाता है, कोई धोखाधड़ी हो जाती है, कोई गड़बड़ी हो जाती है, पैसा एक्स्ट्रा कट जाता है या पैसा कटता है उसकी कंफर्मेशन नहीं होती, पैसा किसी और अकाउंट में चला जाता है, तब आती है दिक्कत। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां जिनका भी एप्स, जिनका भी बैंक, जिनका भी सर्विस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कस्टमर केयर से बात करते हैं। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने मेलबाजी खूब चलती है और वहां से हम सेटिस्फाई नहीं होते। जब 1.5 से 2 महीने हो जाता है हम सेटिस्फाई नहीं होते और सामने वाला भी अब उसके पास रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ नहीं है और आपको लगता है कि अभी मेरी संतुष्टि हुई नहीं है या मेरा इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, मैं कहीं ना कहीं लुट चुका हूं, फ्रॉड का शिकार हो चुका हूं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं यार एफआईआर करेंगे, एफआईआर होगी नहीं। तो यहां पर आपको एफआईआर नहीं करनी। जितने भी इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम प्राइवेट या सरकारी चलते हैं उसका बाप है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल नोट नहीं निकालता, इन सबके लिए वो बहुत सारे मतलब इन सबको डंडे से चलाता है अच्छी तरह से। तो उसका एक वेबसाइट है, बहुत दिनों से है, लेकिन मैंने सोचा मुझे काफी न्यूज मिल रही थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। उसकी एक वेबसाइट है, वो कहता है कि जब सब जगह से हार जाओ तो मेरे पास आओ और उस वेबसाइट पे आके आपको कंप्लेन रजिस्टर्ड करनी है। और जब उसका डंडा चलता है फिर उस एप्स पे, वॉलेट कंपनी पे या बैंक पे, तो उनको पूरा रिटर्न में अच्छी तरह से हर प्रूफ आरबीआई को देना होता है और आरबीआई उसी वेबसाइट के थ्रू आपको वो प्रूफ देती है। तो वहां पर आपको वो आरबीआई सेटिस्फाई करती है कि आपका पैसा कैसे कटा, कहां गया, क्या फ्रॉड हुआ और इसका कैसे निपटारा होगा। लेकिन ये किसी को पता नहीं होता। 90% लोग भूल जाते हैं अपने इस फ्रॉड बाजी को और पैसे को। लेकिन 10% जो होशियार होते हैं वो क्या करते हैं, आरबीआई की वेबसाइट खोलते हैं, वहां पर कंप्लेंट डालते हैं और 1 महीने में उनका पैसा आ जाता है। जो अधिकारी या जो भी एम्प्लॉय दूसरी कंपनी के, वॉलेट के, एप्स के, बैंक के आपको सही तरीके से बात भी नहीं करते ना, वो अच्छी तरह से आपको फोन करेंगे और आपका सारा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आरबीआई हमेशा सभी के मोबाइल नंबर में बार बार मैसेज भेजता है, साल में 10-20 मैसेज भेजता है कि हम लोगों को बिल्कुल भी हम लोगों को मतलब हम उसके बारे में देखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। तो ये कैसे करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं। बहुत ही आसान से सिंपल सा स्टेप है, इतना ही कर देंगे अपने मोबाइल फोन से तो आपका काम हो जाएगा। यहां पर ये वेबसाइट है cms.rbi.org.in। यहां पर फाइल एक कंप्लेंट कर सकते हैं, जो कंप्लेंट आपने करी है उसका स्टेटस देख सकते हैं और दोबारा से उस कंप्लेंट पे सुनवाई के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके गाइडेंस के लिए दी गई हैं और यहां पर कंप्लेंट फॉर्म अगर आप इस तरह से भरना चाहते हैं तो इस तरह से भी भर सकते हैं। यहां पर पूरा परफॉर्मा दिया गया है, ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मांगी गई है, जो आपकी रेगुलर डिटेल्स वाली जानकारी है वही मांगी गई है। यहां पर आपको ये फॉर्म भर लेना है और जब कंप्लेन यहां पर करानी है तो ये फॉर्म आपको यहां पर अटैच करना पड़ेगा। इतनी छोटी सी चीज करनी है और बार बार आपको यहां पर कंप्लेन करना है अगर कुछ भी फ्यूचर में आपके साथ इस तरह से होता है, क्योंकि यहां पर सुनवाई उन्हीं की होती है जो कंप्लेन करते हैं। क्योंकि जितना भी फ्रॉड होता है उसमें से 90% लोग भूल जाते हैं, नहीं कंप्लेन करते या सही जगह पे कंप्लेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका जो पैसा है वो वापस नहीं मिलता। लेकिन सही जगह जो करता है, मेरे कई सारे फ्रेंड ने करा है, तो वो पैसा जो कि नहीं मिलने की उम्मीद थी, बैंक ने मना कर दिया था, वॉलेट ने मना कर दिया था, एप्लीकेशन ने मना कर दिया था, वो पैसा भी आसानी से मिल गया। क्योंकि जब ऊपर से डंडा होता है तो आसानी से मिल जाता है। तो यहां पर कंप्लेंट में ये कैप्चा कोड डालेंगे, इसके बाद आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, अपनी जो जानकारी है वो दीजिए और जो फॉर्म आपने भरा है उसको यहां पर अटैच कर दीजिए। आपको यहां पर सबमिट कर देना है
और यहां पर आपको मैसेज भी आ जाएगा आपके फोन पे, आपके मेल आईडी पे भी, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी प्रोग्रेस चल रही होगी। और ट्रैक योर कंप्लेंट पर भी क्लिक करके आप अपनी सारी जानकारी देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप ट्रैक योर कंप्लेंट पे भी अपना स्टेटस जान सकते हैं, प्रोग्रेस देख सकते हैं, आपके मामले में क्या प्रोग्रेस चल रही है। और अगर कोई भी डिसीजन आता है उसके खिलाफ दोबारा से भी इसी वेबसाइट पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, यानी फाइल एंड अपील पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद फीडबैक भी दे सकते हैं, जो भी कंप्लेंट सॉल्व हुई है, थैंक यू भी बोल सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं।